तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस एक बात से दूसरी बात निकली तो पूछ लिया। पर अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स ओके। एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। क्यों? ऐसा क्या था? पता नहीं क्या बात थी, लेकिन जब भी माँ उसे देखती थी तो सहम जाती थी। मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं, मार दूं उसे। लेकिन मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कभी तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कुछ लोग कानून से इतने परे होते हैं कि गलत होते हुए भी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो भी ऐसा ही खुश था। तुम ये कॉफी पीते पीते कैसी बातें करने लगी? मैं तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? तुम्हें माँ की कब से इतनी चिंता होने लगी? I know you don't care. I do care, देव। और मैं कब आंटी जी के बारे में नहीं सोचती थी। शायद तुम्हारी सेल्फिश नेचर के पीछे वो चीज भी छुप गई। मैडम जी, आप ही बताइए कि आज खाने में क्या बनवा दें, तो हम फटाफट शुरू करवा दें। मैं? लेकिन आंटी जी। अरे वो तो पिछले 1 घंटे से फोन पे बहुत ही बिजी चल रही हैं। ठीक है, भिंडी की सब्जी बना दो, दाल बना दो और स्टफ करेला। एकदम बढ़िया चूज की हैं। भैया जी, भाभी जी को आज भी आपका फेवरेट खाना याद है। बीवी हो तो ऐसी। मैं ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ माँ। हेलो सोना, सुहा कैसी है? वो ठीक है। और तू? मैं भी ठीक हूँ माँ। झूठ बोल रही है ना? मुझे पता है तू परेशान है। अच्छा सुन, मेरे नॉवेल की एक बहुत अच्छी लाइन है, तुझे सुनाती हूँ। आवाज नहीं सुनती, सिर्फ एहसास सुनती है। मैंने भी सुन ली। अब बता, क्या बात है, क्यों परेशान है? माँ मुझे लग रहा है कि मैं देव की फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? आज भी मैंने कुक से कहकर पूरा मेन्यू ही चेंज कर दिया। मुझे लगा कि उन लोग सब अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, इसलिए। अगर तू इसे इंटरफेयर करना मानती है तो जब देव ने रोनिता की माँ की चोरी अपने सर ले ली थी, उसे क्या कहेगी? मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है और अपने गहने खुद ही चुरा ली। तुम दोनों जितना अपने आप को अलग समझते हो ना, उतने हो नहीं। मैं तुझे जानती हूँ ना सोना। जब तक तू वहाँ रहेगी तू वही करेगी जो उस फैमिली के लिए बेस्ट होगा। आप ठीक कह रहे हो माँ। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। शौरभ, हाँ? तू वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ आके बैठना। क्या फर्क पड़ता है माँ, मतलब खाना ही खाना है ना, तो वहाँ बैठो यहाँ बैठो, इट्स ओके। मेरी और आशा की जब शादी हुई थी ना, अरे हम लोग भी ऐसे ही लड़ते थे। पुराने दिन याद आ गए। क्या हुआ? तो मैंने तो हंसने वाली बात की थी। वेरी फनी बाबा, वेरी फनी। बहुत हंसी आई मुझे। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खाना खा लो। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी माँ, मुझे भी भूख नहीं। विजय, क्या जरूरत थी इतने जोर जोर के हंसने की? देखा ना कैसे दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे मुंह फुलाए बैठे इसलिए तो माहौल को लाइट करने के लिए हंसा था मैं तेरे पास ही आने वाली थी। बैठ। सोहा कैसी है? ठीक है, बस अभी सुला के आई हूँ उसे। अजीब सा लग रहा होगा ना?
इतने सालों बाद इस घर में आना मुश्किल है? इतने सालों बाद इस घर में आना इतना मुश्किल नहीं था जितना इस घर से जाना था। और या तो आदमी एक घर को अपना मानता है या पराया, लेकिन ये घर ना तो अपना रहा ना पराया लगता है। और देव भाई, उनमें कोई चेंज? उसमें 10 चेंजेस दिखते हैं मुझे। वो क्या सोचता है, क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तू बता ना, इतने सालों से तू अब देव को जानती है, इस घर में रहती है, तुझे कोई चेंज नहीं लगा? तूने कुछ नोटिस किया? हाँ, देव भाई की ना एक अलग ही साइड देखी है मैंने। वो लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है। बुआ जी से भी कभी कभी मिलते थे। उनकी लाइफ ना बस पार्टीज, बाइक राइड, गोलू और गर्लफ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड था ना देव से। आफ्टर ऑल देव वो टिपिकल मेल मेंटालिटी टाइप्स है। तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इतने सालों तक घर में बैठकर तेरा इंतजार करते हैं? नहीं, तुझे बुरा लग रहा है ना उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनकर? देव अपनी लाइफ में क्या करता है, उसने क्या किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, तुम दोनों में एक चीज तो कॉमन है। अब क्या? तुम दोनों ही अपने आप से बहुत सारे झूठ बोलते हो। लेकिन सोना, मैं एक चीज तुझे बताना चाहूंगी कि चाहे देव भाई की लाइफ में कितनी भी लड़कियां आई हो, उन्होंने प्यार सिर्फ एक से किया, और इतना प्यार किया कि किसी और को देने के लिए बचा ही नहीं। ऐसे ये भी तुम दोनों में कॉमन ही है। एक मिनट में आती हूँ। हो क्या गया तुझे? पागल हो गया क्या? क्यों किया ऐसा तूने? देव, अब क्या किया तूने? क्या किया तूने? बताएगा मुझे? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? देव देव देव, छोड़ दे मेरी लड़की। मामी जी, इस बार आप बीच में मत आइए। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया था तेरा? सोच नहीं सकता कुछ करने से पहले? बोलेगा कि नहीं? वो मैंने मुझे कुछ अलग से अपना बिजनेस करना, मेरी और मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए, इसके लिए थोड़ा सा। फैमिली का नाम मत ले। फैमिली के लिए नहीं किया तूने, अपने मतलब के लिए किया। गोलू के फ्यूचर से जुआ खेला तूने। देव, किसने किया क्या है? बताना मुझे। मैंने गोलू के नाम की 2 करोड़ की एफडी की थी, वो इसने पता नहीं किस बकवास स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों तोड़ी तूने वो एफडी? वो गोलू के नाम की थी, तेरे नाम की नहीं। कैसा बाप है तू? अपने ही बेटे के पैसे चुरा लिए, मेरे गोलू के पैसे चुरा लिए। सच बता विकी, क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे, क्यों किया ऐसा? तो क्या करता फिर मैं? जिंदगी भर आपके टुकड़ों पे जीता रहता मैं, आपके साथ नहीं, आपके नीचे काम करता हूँ मैं। ऑफिस में कुर्सी तो दे दिया आपने मुझे, लेकिन सारे लोग सिर्फ आपकी मानते हैं। वहाँ पर कुछ भी बोलता तो मुँह आपका ताकते हैं। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहता था देव भाई, अपने लिए। तू पागल हो गया क्या? इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है। गोलू के पैसे वापस उसकी एफडी में डिपॉजिट हो जाने चाहिए, बस। आई नो जतिन, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर देव को पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है, वो किसी भी हद तक जाएगी। अगर देव ने ये बात सुन ली तो कम ऑन यार। ऐसा भी हो सकता है जब हम देव को सारी बातें बताएं तो वो आराम से बैठ के सारी बातों का सलूशन निकाले। देख यार, देव को पता होना चाहिए। हम सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते ना। नो जतिन, आई नो हिम। सोना, आई नो मैं देव को ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन देखो, मैं भी उसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कैसे रिएक्ट करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर मैं बाद में कॉल करती हूँ। फाइनली हमारी असलियत सामने आ ही गई। मिस सोनाक्षी बोस ने अपने असली रंग दिखाई दी। क्या क्या नहीं कर रही हो तुम अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए। आई फील सॉरी फॉर यू। तरस आता है मुझे तुम पर।
देव। बस अब और कुछ मत बोलना, बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। अब तुमने और झूठ बोला ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे एक बात बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? क्या वजह क्या है इसकी? क्या जतिन भी तुम्हारा बैकअप प्लान है? किसी और को पाना चाहती हो और वो नहीं हुआ तो जतिन तो है ही ना। जस्ट इनफ, ओके? तुम आज भी उतनी ही स्टूपिड हो जितने उस दिन थे जब मैं गई थी। अरे गुस्सा हो मुझसे? नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? शौर्य, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उस ड्रेस में मैं बहुत कॉमेडी लगूंगी, फिर क्यों चाहते हो कि मैं अनकंफर्टेबल रहूं? वो ड्रेस मैंने मेरे लिए खरीदी थी। तुम ड्रेस पहनोगे? कर लो मजाक, कोई बात नहीं। सॉरी। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, हंसना है हंसने दो, लेकिन वो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मुझे पता है कि जब तुम हमारे हनीमून पे वो ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत ही अच्छी और डिफरेंट लगोगी, पर तुमने तो मना कर दिया। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर पाऊंगी। बाकी सबका छोड़ो और प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर नहीं हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा? उल्टा मैं तुम पे फिदा हो जाऊंगा। तो फिर हम हनीमून का वेट क्यों करें? आज शाम को जब हम मूवी देखने बाहर जाएंगे ना तब पहन कर दिखाऊंगी। हैप्पी? डबल हैप्पी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जितना तुम्हें पता होना चाहिए वो पता है। अगर तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है तो बताओ, बताओ मुझे क्या पता होना चाहिए। वाह, अमेजिंग ना। आज मिस सोनाक्षी बोस के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच। मैं चुप इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे सरप्राइज कर ही दिया मिस्टर देव दीक्षित। आज मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। तुमसे सहन नहीं हो रहा ना कि मैं जतिन से मिल रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, जबकि तुम इन 7 सालों में कितने लड़कियों के साथ रह चुके हो। क्या हुआ? तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि आई डोंट केयर। हमारे भी जो कुछ भी था खत्म हो चुका है और उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो तुम्हारा लुकआउट है। सोनाक्षी, मैं इसलिए सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन सुहाना प्लीज। सुहाना अगर बीमार भी नहीं होती ना तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करते, क्योंकि ऐसा रिएक्ट करना तुम्हारे फितरत में है। और सोहा को शील्ड बनाने की कोशिश मत करना। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सोहा के लिए साथ में हैं और सोहा के लिए मेरे प्यार पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना वो मुझसे सहन नहीं होगा। हम पहले भी खुश थे और अभी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? I'm sorry देव, मैं तुमसे सुहा को नहीं छीनना चाहती, पर सच छुपाने के लिए मुझे तुमसे ऐसी बात करनी पड़ी। सोना के प्रॉब्लम में होते हुए मैं हनीमून पे कैसे जा सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं रोनिता को कैसे बोलूँ? क्या हुआ? तुम ऐसे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? सोना का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? सोहा की तबीयत कैसी है? और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सोहा एकदम ठीक है। तो फिर इतने सीरियस मूड में क्यों हो? एक्चुअली वो इधर आओ, बैठो। क्या हुआ है? वो सोना की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है देव की फैमिली को लेकर। कैसी प्रॉब्लम? अभी उसने मुझे मना किया है किसी को बताने के लिए।
तुम उसे गलत मत समझना। एक्चुअली वो खुद ही कंफ्यूज है इस प्रॉब्लम को लेकर, इसीलिए किसी को बताने के लिए मना किया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और उसकी एक स्पेस है और तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं अच्छा भाई तो बन सका हूँ, लेकिन शायद अच्छा पति नहीं बन पाया। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सौरभ, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। आई एम सॉरी, लेकिन हम इतनी दूर यूएस चले जाएंगे तो अगर सोना को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगा, और मैं उसे इस प्रॉब्लम में छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तुम उसे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना चाहते हो, राइट? इसमें गलत क्या है? इनफैक्ट तुम्हें रुकना चाहिए। यूएस का क्या है, हम कभी भी जा सकते हैं, पूरी लाइफ पड़ी है। स्वाति, थैंक यू। पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे मेरा मतलब है कि हम यही आसपास में किसी रिसोर्ट में तो जा ही सकते हैं ना। तुम्हारी चॉइस का। डन डन। क्या हुआ? विक्की को कितना समझाया, लेकिन उस पर तो देव भाई जैसा बनने का ना भूत सवार है, चाहे उसका रास्ता फिर गलत क्यों ना हो। सोना, मैं उसको कैसे समझाऊं कि हर कोई देव भाई नहीं बन सकता? उसे दिखता नहीं क्या कि देव भाई ने अगर इतना कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, मन करता है कभी कभी ना गोलू को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। ना तो सोना क्या करूं? विक्की अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, मैं क्या करूं सोना, तू ही बता। देख, अगर विक्की ऐसे ही देव के साथ काम करता रहेगा ना तो उसे कम्पीट करने की कोशिश कर। तो विक्की को समझाना कि वो एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सेपरेटली शुरू करे तो देव भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा। आई एम श्योर उसे सेटअप करने के लिए उसकी मदद तो जरूर करेगा, जैसे दादा की थी। लेकिन सोना हुआ क्या? यू नो दैट्स डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे दो फैमिलीज इन्वॉल्व थी, ये तो एक ही फैमिली है ना। तुझे क्या लगता है मैंने विक्की को समझाया नहीं होगा? कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की करता है, और मम्मी जी तो हमेशा उसको एनकरेज ही करती रहती है, चाहे वो गलत करे या सही। तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? Don't worry, मैं तेरे साथ हूँ। सौरभ बता रहा था कि यूएस जाने का प्लान तुम लोगों ने कैंसिल कर दिया, यहीं रहोगे? उसने तुम्हें अपसेट किया? बिल्कुल नहीं माँ, उसने जो कुछ भी किया फैमिली के लिए तो किया है, और अब तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं ना, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? पर मैं बहुत खुश हूँ कि सौरभ ने मुझसे शेयर तो किया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे सौरभ को इतनी समझदार लड़की मिली। अच्छा, तो माँ आपकी कुछ बात हुई फिर शोनादी से? हाँ हुई ना, बता रही थी सुहा बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं बस यही सोच रही हूँ कि विजय पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। किस बात पे? सोना अगर वापस नहीं आई और वहीं रह गई तो आपको भी यही लगता है कि शायद सोना दी और देव जो फिर से एक साथ तो वो ऑलरेडी है, बस ये बात वो कब समझेंगे पता नहीं। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सोहा के लिए साथ में हैं। हम पहले भी खुश थे और अभी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। बेटा
हो या बहुत गुस्से में हो। गुस्से में क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी बैग पे बिठा के बस गुस्से में पुशअप करते हो। अब मैं बिग बॉय भी तो हो गया हूँ ना। हाँ, बिग बॉय तो तू हो गया, इतना कुछ समझने लगा। तो आप गुस्से में हैं, पर वाई? एक्सपेक्टी की वजह से। अच्छा, तुझे ये भी पता है? यस, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के देखते हो ना तो पता चल जाता है। और वो तो रोज ही होता है। हाँ, पर रोज की होता है। नहीं, लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है? शायद उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके अंदर ही फीलिंग्स, सिर्फ वही हर्ट हो सकती है, लड़के नहीं, इसलिए बार बार हर्ट करती है। पर बॉस तो कभी क्राई भी नहीं करते ना, इसलिए तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ, बॉयज क्राई नहीं करते तो हर्ट तो उन्हें भी होता है ना। बच्चा, आपको याद है ना मैं छोटा बच्चा था, तब आपने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था और मैं रोया भी था, और मैंने आपसे 2 दिन तक बात भी नहीं की थी। हाँ, क्योंकि तू भाग के मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मुझे कुछ हो जाता तो। I know, इसलिए आपने कहा था जिस चीज से हम सबसे ज्यादा लव करते हैं उसी को हर्ट भी करते हैं। अब मैं आपका मूड ठीक करने के लिए पैट खिलाता हूँ। इतनी बड़ी बात बोलू की समझ में आ गई, लेकिन हमारी समझ में नहीं है। लिली, तुम सपोज कि हम इसीलिए एक दूसरे को हर्ट करते हैं?